अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, अगर आप लोग हमारे इन सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोग जो है वो हमारे डेली अपडेट से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो हमारे चैनल को जो है वो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोग जो है हमारे लाइव सेशन से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज जो है वो हमारी जो डिस्कशन है वो आज की मार्केट के बारे में होगी कि जैसे कि कल मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो क्यों, क्या वजह थी जो स्टॉक मार्केट पे इसका कोई इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और जो मार्केट का इंडेक्स था वो जैसे कि जो है वो एक्सपेक्टेशंस थी कि डायरेक्ट जो है वो 2000 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी मार्केट इंडेक्स, लेकिन जो है वो इतना जो है वो पॉजिटिविटी नहीं आई। तो क्या रीजन थी, आज जो है वो हम सर अमीन से डिस्कस करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र करीम। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि आज सुबह जैसे कि हमने देखा तकरीबन 1000 पॉइंट जो है वो मार्केट के करीब जो है वो मार्केट में तेजी हुई। लेकिन फिर बाद में हमने देखा सरेन जो है वो मार्केट में डाउन आया और 400 पॉइंट जो है वो मार्केट जो है वो करीब जो है वो मार्केट नेगेटिव हुई। तो क्या रीजन है, क्या इसके पीछे कोई और भी वजह है? देखिए, आज जो मार्केट एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट 2000 पॉइंट प्लस खुलेगी मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, मगर ये हुआ कि मार्केट के अंदर फॉरेन सेलिंग खरी हुई है। ये हर इन्वेस्टर को पता है कि ये सितंबर का महीना है, इसके अंदर फॉरेन की सेलिंग खरी हुई है। ये फॉरेन जो फंड है, ये पूरी एशिया के मार्केट के अंदर सेल कर रहा है, अपने अपने आप को क्लोज कर रहा है। और इसके अलावा हमारी मार्केट MSCI इंडेक्स से निकल के फ्रंट मार्केट में जा रही है। तो ये भी इसकी सेलिंग खरी हुई है। और अगला महीना इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सेलिंग फॉरेन की खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि हमारा जो फिdelity डेटा होता है नेशनल क्लियरिंग का, इसके अंदर मुसलसल फॉरेनर की सेलिंग आ रही है। और इंडिविजुअल की कंपनी और डायरेक्ट भी हो जाते हैं। सर आपका नेट कनेक्शन बहुत वीक। तो वापस से रिपीट कर दिएगा। मार्केट भाभी ने की सेलिंग। हाँ, देखिए, ये जो महीना है सितंबर का, इसमें फॉरेनर सेलिंग खरी हुई है, मुसलसल फॉरेनर सेलिंग हो रही है। और इसके बाद अक्टूबर के अंदर, महीने के अंदर फॉरेनर बाइंग आएगी फ्रंटियर मार्केट की। तो ये कुछ 10-15 दिन संभाल लें मार्केट को। अगर आप किसी आइटम में काम करते हैं तो 10-15 दिन का आप थोड़ा वो रखें, इन्वेस्टमेंट करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा गेन होगा। इस वक्त जो सेलिंग बस ये कि MSCI इंडेक्स की सेलिंग है। और जब अक्टूबर में फ्रंट मार्केट की बाइंग आ जाएगी, तो एक नई बाइंग शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर, और नया एक एक तेजी का टेम्पो बन जाएगा। तो इतनी घबराने की बात नहीं है। बाकी है कि कुछ सेम डे में प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा हफ्ता मार्केट ने थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस की। कुछ छोटी पेंडिंग स्टॉक के अंदर काफी तेजी रही। आज भी कुछ तकरीबन 7 से 8 आइटम को अपर लुक लगा पेंडी स्टॉक के अंदर। और इसकी वजह से थोड़ा मार्केट में वॉल्यूम भी आया, थोड़ा सपोर्ट भी हुआ। मगर जब मार्केट रिदम में चलेगी, इंशाल्लाह अक्टूबर से मार्केट बहुत अच्छी चलेगी। मार्केट का जो कैटेगरी चेंज हो रही है, इसकी वजह से इस वक्त मार्केट डिस्टर्ब है, और अगले महीने से इंशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी। सही। सर, मारी गैस के बारे में बताइएगा कि मारी गैस जैसे कि आज जो है वो हमने देखा, इसमें तकरीबन 3,70,000 का जो है वो काम हुआ और रेट भी इसका काफी कम हुआ है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा था। तो क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, हमारी केस में बैंक वगैरह है, खास करके एक मीजान बैंक है और दूसरी एक 2-3 बैंक है। उन लोगों ने काफी हद तक मार्केट में बाइंग की थी, 2500 से लेकर 2700 के दरमियान लोगों ने बाइंग की हुई थी। अब हजार हजार रुपये इनको मिल रहे हैं। अब ये इनको आगे मार्केट भी चलानी है, और दूसरा है कि MSCI के माल भी खरीदना है, जो सब गवर्नमेंट बेच रहे हैं माल। तो ये कि लोकल इन्वेस्टर तो माल लेंगे, तो फिर इनके पास पैसे भी चाहिए। अब हमारी केस 1000 से आता है तकरीबन 35 लाख 36 लाख का। तो अगर ये तो ये एक किस्म का एक सपोर्ट हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट हो जाता है। हमारी केस इतनी बड़ी अमाउंट का जो इनके पास लिक्विडिटी खुली हो जाती है,
कैश हो जाती है। अब ये मारी का आज आखिरी दिन था, कल से हमारे एक्स खुलेगा, तकरीबन मेरे ख्याल से 370 के करीब इनका रेट खुलेगा, और वहां से ये बाइंग कर सकते हैं इजीली। हेलो। सर आज जैसे कि हमने देखा कि मार्केट में इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया, हालांकि कहा गया था कि जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सर फॉरेनर्स के बारे में पूछूंगी, जो फॉरेनर्स सेलिंग आ रही है काफी दिनों से, तो इसका क्या रीजन है, क्या वजह है इसकी? देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि फॉरेनर एक एशिया के अंदर से आउट हो रहे हैं। एक ग्रुप आउट हो रहा है, दूसरा ग्रुप इन होगा। तो ये सितंबर में एक ग्रुप आउट हो रहा है, वो अपनी सेलिंग करके क्लोज कर देगा। जब अक्टूबर में नया ग्रुप आएगा बाइंग करने के लिए, तो हमारी मार्केट की कैटेगरी चेंज हो गई होगी। फ्रंटियर मार्केट हो जाएगी, होती है बॉर्डर लाइन पे मार्केट होती है, थोड़ा मार्केट का रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा होता है। तो जिसमें जो फॉरेनर आएगा उसके अलग इन्वेस्टर होते हैं। वो मार्केट आप देखेंगे कि मार्केट फॉरेनर मार्केट में आप देखें एकदम से इसके ऊपर जाएगी, वो एकदम से नीचे आएगी। और ये अपर लोग डाउन लोग भी कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, 10% से भी बढ़ा रहे हैं। तो बाकी काफी मार्केट डेंजर हो जाएगी। तो ये इनके जो फॉरेनर मार्केट के नए इन्वेस्टर होते हैं, दूसरे इन्वेस्टर होते हैं, वो बाइंग करेंगे फॉरेनर मार्केट में। और जो एमएससी के जो मार्केट के इन्वेस्टर होते हैं वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि एमएससी से मार्केट हमारी निकल रही है। इतना बड़ा इशू नहीं है। और आगे जो आपको जो पेट्रोल का बेनिफिट भी मिलेगा, जो इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, सीमेंट सेक्टर को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिस्काउंट रेट हुआ, इसको सीमेंट सेक्टर, आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, उनको भी काफी फायदा हुआ है। और इसके अलावा जो अगला जो नया इम्पैक्ट आ रहा है कि डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, 270 के करीब हो जाएगी। ये भी एक मार्केट के अंदर बात आई है। तो इसमें कि हमारे फॉरेनर निकल रहे हैं, क्योंकि इनकी डॉलर में इन्वेस्टमेंट की होती है, तो इनको फिर इसमें डॉलर की इनको मार भी पड़ जाती है एक्सचेंज में। तो ये भी एक निकल रहे हैं। जब डॉलर एक जगह पे रुक जाएगा, तो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट जो आता है अपना फार्मूला, अपनी कैलकुलेशन हिसाब से वो बाइंग करेगा और सेल करेगा। अब ये कि इंशाल्लाह डॉलर 270 रुपए के करीब हो जाएगा, 10 रुपए यहाँ से कम हो जाएगा, तो इसकी भी एक सेलिंग खरी होती है। प्रेशर होता है कि जो एक्सचेंज में लॉस ना हो जाए। बाकी कोई सी इतना बड़ा इशू नहीं है। कंपनी के पे आउट अच्छे आ रहे हैं, हर कंपनी की सेल बढ़ रही है। जैसे जितना डिस्काउंट रेट कम होगा, तो बैंक हमारी है वो इंडस्ट्री को लोन देगी। इस वक्त अभी जो 22% पे गवर्नमेंट को लोन दे रही थी, जैसे जैसे कम हो रही है, अब इंडस्ट्री वाले भी लोन लेना शुरू हो गए, ताकि इनका भी मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। राइट। ओके, इस पॉइंट में पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो माइक ऑन करके सर से पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये काइंडली बताइएगा, आपने फॉरेनर्स की सेलिंग की बात की, तो ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में है या ये ओवरऑल तमाम स्टॉक्स के अंदर है? और बाइंग होती है 100 इंडेक्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट 1 से 1.5 महीने के अंदर छोटी आइटम चल रही, बड़ी आइटम नहीं चल रही, क्योंकि इनकी सेलिंग करी हुई है। ये सबको पता है, मार्केट के बड़े ब्रोकर को पता है, फंड वाले को पता है। तो इसकी वजह से ये लोग बाइंग नहीं करते। जैसे को तेजी करने जाएंगे तो सेलिंग आ जाती है। ये लोग मार्केट को थोड़ा डिस्काउंट पे ला रहे हैं, फिर वहां से बाइंग करते हैं, ताकि इनको चीप रेट में माल मिल जाए। ठीक। सही। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि मंडे को क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मंडे को क्या यही मोमेंटम रहेगा, या मार्केट में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि तेजी हो सकती है? देखिए, मंडे को मार्केट तो एक दिन के लिए खुलेगी, फिर दोबारा ट्यूसडे को छुट्टी होगी। मंगल के दिन रबी अव्वल का दिन है, 12 रबी अव्वल का, तो एक छुट्टी होगी। तो इस तरह मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद ये कि बुध से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो अगर हफ्ते में कोई छुट्टी आ जाती तो पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाता है। 5 दिन की कैलकुलेशन होती है मार्केट की। तो अभी एक थोड़ा अगला हफ्ता भी लग रहा है कि फॉरवर्ड सेलिंग खरी हुई है। इसके बाद ये महीना निकल जाए, इसके बाद इंशाल्लाह मार्केट का बहुत अच्छा तेजी नजर आ रही है। बस शर्त है कि हालात अच्छे हो, पॉलिटिकल हालात जो मुल्क में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं वो अगर बेहतर हो जाते हैं, तमाम हुकूमत की पार्टी, अपोजिशन पार्टी अगर मिलकर सलाह सफाई कर लेती है, तो एक हमारी जो लोकल इन्वेस्टर है वो सरमायाकारी भी करेंगे, फॉरेनर भी आएंगे। वरना फिर फॉरेनर मार्केट के फॉरेनर भी नहीं आएंगे। देखेंगे मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है,
तो सियासी पॉलिटिकल होता है, जैसे कि फिर माशाल्लाह की बात आ जाती है, तो फिर दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, फॉरेन खास करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि माशाल्लाह को पसंद नहीं करते। अगर ये जमहूरियत का अगर चलता रहेगा तसलसल, तो फिर मार्केट के अंदर नई बाइंग भी आएगी। राइट सर, जैसा कि पॉइंट पे मैं अगेन पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो माइक ऑन करके पूछ ले। सही सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि टॉपिक्स आप बता दिएगा फॉर मंडे कि किन स्टॉक्स पर जो है वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। देखिए, इस वक्त तो लोग पेंडिंग स्टॉक में काम कर रहे हैं, मगर ये फिर एक तो पेंडिंग स्टॉक बड़ा डेंजर होता है, और ये मतलब ये रूमर पे तेजी होती है। वैसे अभी एक ग्रुप है, पेस है, इनकी 4 कंपनियां और है, फर्स्ट कैपिटल है, मीडिया टाइम है, और एक और कंपनी है इनकी, 4 कंपनियां इनकी है, परवेज अहमद। देखो ये सब एक सीजन वाइज चलती है, देखें कितने अरसे के बाद चली है। ठीक है, काम करें, मगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें। अगर ये डाउन लोग मारना शुरू होती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको बेचना, और दूसरा कि इसमें लॉस काफी हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी में लिए होते लोगों के प्रॉफिट नजर नहीं आता, लॉस बहुत बड़ा नजर आता है। तो इससे निकल के अच्छी आइटम में इन्वेस्टमेंट करें, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। हब पावर है, एक फॉरेनर की सेलिंग खत्म हो जाती है। कम्युनिकेशन सेक्टर में टीआरजी है, इस पे भी थोड़ी फॉरेनर की सेलिंग खड़ी है, मगर इसका भी रेट डिस्काउंट में मिल रहा है। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, और ओजीडीसी बीपीएल है, उनके भी फॉरेनर सेलिंग खड़ी हुई है, तो उनके रेट ऑलरेडी डिस्काउंट है, मगर यहाँ से भी थोड़े मदद 2-5 रुपए के मजीद गिर सकते हैं, मगर इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बढ़ने का चांस ज्यादा है इसमें। राइट, थैंक यू सो मच सर, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आगे आने वाले सेशन सर आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।